साहब चंडी दीवार जपजी साहब, इस तरह करो, जपजी साहब चंडी दीवार जाप साहब से जपजी साहब, इस तरह इन्नी खूबसूरती ना वो बोली गई है कि तुसी उदे इस दौरान इस टाइम उदे जप कर लो तो अत्यंत बहुमूल्य है। जो दुर्गा सप्तशती है वही चंडी दीवार है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो जाप साहब है। तुसी सूक्ष्म तरीके ना 3 डायमेंशनल सोच ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਗੇ, not 1 डायमेंशनल, फिर समझ नहीं आता सामने की पिया, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ और दुर्गा सप्तशती 'ਚ कोई फर्क नहीं हैगा। मेरे दशमेश पिता ने उस तरह उन्होंने बखान करता भी पढ़ लो सारे, उन्होंने अपनी जुबान च और चंडी दी वार दे विच उन्होंने भाषा लिखी गई है। हाँ, गुरमुखी तो जरूर है, पर्शियन शब्द भी है, गुरमुखी दे भी है, उन्होंने अरबी फारसी बहुत यूज की है और हर तरह उन्होंने बखान किया है। और वो इदा दी चंडी दी वार है कि जे कोई कमजोर तो कमजोर भी पढ़ ले, जोश आ जाएगा। अब हम चलेंगे अगले कॉल की तरफ। एक ऐसा मंत्र है जो सभी तरह की इच्छाएं को पूरा करने के लिए होता है। और कई बार लोगों की बीमारी आ जाती है और बहुत लोग कई बार बीमारी का पता नहीं चलता, लोग बीमार होते हैं, जब एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसे लोगों को काफी ज्यादा हेल्थ की इश्यूज बहुत रहते हैं, कभी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, पांव में दर्द है, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, एक के बाद एक दूसरी प्रॉब्लम। ये मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपने जप करना है और इस मंत्र का अपने आप में जप करें जितना कर सकते हैं। और ये एक थोड़ा कोड वर्ड है, अगर कई बार मंत्रों में ज्यादा कोड वर्ड बीज मंत्रों की तरह यूज किए जाते हैं, वो उनका अपना ही एक, कई बार अगर उसको डिफाइन करने जाए तो कई बार इतना बड़ा मतलब नहीं होता, लेकिन वो अपनी कोड लैंग्वेज है। हमें जो छोटे छोटे शब्द दे रहा हूं उसको ध्यान से सुने। और ये त्रिपुर भैरवी का मंत्र, ये कुछ मंत्र जो मैं दे रहा हूं ये तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, प्योरेस्ट कोड फॉर्म है उसकी। अगर उसको कहीं विश्लेषण किया जाए, केवल विश्लेषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मंत्र ऐसा त्रिपुर भैरवी का मंत्र है, तांत्रिक इसके है, लेकिन उन लोगों के लिए करना चाहिए जिनको कोई कोई बीमारी लगी रहती है और हेल्थ अच्छी नहीं रहती। ये आप इस तरह से करें कि पहला शब्द है हसे हसे हसकरी, हसे हसे हसकरी, हसे हसे हसकरी, हसे। इस मंत्र का जाप करना है। गोरचन, साफरन और लाल संदूर की लकड़ी अपने पास रखें और येलो व्हाइट फ्लावर्स अपने रखें और इस मंत्र को करके अगले दिन उनका दान करें देवी के स्थान, देवी के मंदिर में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, गोरचन, साफरन, लाल चंदन की लकड़ी और व्हाइट फ्लावर। अगर ये चीजें ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं आपको ऊपर नहीं कहूंगा। आपका मन पानी का जल सामने रखे, कंबल के आसन में बैठिए, आपका मुख होना चाहिए साउथ फेसिंग और इसका जप करें। और इससे आपकी जो हेल्थ इश्यूज है, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन को जब मंत्र के अंदर लगाएं, बाहर नहीं। मन आपका, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मन आपका दुनिया में बड़ा है, यहाँ उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, यहाँ ध्यान है, माला पड़ी हुई है, पता नहीं ध्यान कहाँ पहुंचा हुआ है आपका, इंडिया पहुंचा हुआ है, शॉपिंग किया हुआ है, बैंक बैलेंस में फंसा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है मंत्र। और ये मंत्र इज ए प्योर लव अफेयर, पूरी तरह इसका है, ये है पूरा लव अफेयर है। जब आपने जप करना है तन मन से, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तौर पर मंत्र के अंदर जाना है, फिर प्राप्ति होगी, ऊपरी ऊपरी बातों से नहीं होगी। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो। दुखों से, कला क्लेश से खत्म करने के लिए और खासतौर पे ऐसे लोगों को जिनको एजुकेशनल सक्सेस चाहिए, वेल्थ में सक्सेस चाहिए, करियर में सक्सेस चाहिए, ये अपने आप में अपरंपार है। इस तरह का मंत्र है एंग हारिम शरिम, एंग हारिम शरिम, एंग हरिम शरिम, एंग हरिम शरिम। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं या आप प्रोफेशनल हैं या आप कोई काम करते हैं, अगर आप हेल्थ की किसी भी तरह कोई भी आपका पर्पज हो, एंग हरिम शरिम, एंग हरिम शरिम। चलते हम कॉलर की तरफ उनसे बात करेंगे। हेलो। विचय ਇਹਦਾ ਜਪ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਤ ਚੰਡੀ ਦਾ अनुष्ठान करवाना चाहिए। पंडित जी ये रब ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ नहीं, लोग परेशान हो के बिता लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें लगता है कि ये काम बड़ा मुश्किल है भाई,
बस मौन एंड ग्रोन करते रहना, हाय मर गए मर गए मर गए। उतना जितना आप इतना रोना पीटना बंद करें, थोड़ा ईश्वर की वंदना करें, मुश्किलें आपकी अपने आप आसान होगी। मेरी मुलाकातों की आने वाले संडे कोशिश करता हूं कि कुछ किया जाए, और कुछ एक मंत्र साधना के लिए मैं आपको पहला मंत्र जो है 10 महाविद्या का, कई बार मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है। महाकाली प्रयोग, महाकाली प्रयोग आपको तेल का दीपक जलाना होता है, मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाएं, जल का पात्र यानी पानी का जग भर के पास रखें, और दूध का बना प्रसाद रखें तो अच्छी बात है, जैसे बर्फी हो या कुछ भी हो, जरूर एसेंशियल नहीं है लेकिन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और साथ में आपको जो आपका फेस होना चाहिए साउथ की तरफ होना चाहिए, और चलते हैं कॉलर की तरफ। बहुत का मंत्र, ये काली का मंत्र महाकाली प्रयोग है। ये महाकाली का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं अगर इंसान को जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आए, बहुत डर हो जाए, बहुत आप फेयरफुल हो जाए, अनसर्टेनिटी बहुत हो जाए जिंदगी के अंदर, हर तरह से मुश्किलें, दुख तकलीफें, दुखों के अंबार लग जाए और आपको लगे कि आप फंस गए हैं, हर तरह से सताए गए हुए हो, बहुत लोगों ने तंग किया हुआ हो और जीना हराम कर दिया हो जिंदगी में, तो काली प्रयोग अपने आप में अपरंपार है। ये तब किया जाता है, ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। इसमें ये ऐसी साधना है जिसमें आपको कोई भी हैसल हो, कोई भी हरासमेंट हो, उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको वहम डाल दिया हो कि किसी ने आपको कुछ कर दिया है, इस मंत्र का जाप करें, सब कुछ सफा चट हो जाएगा। एकदम जैसे आदमी सिर से गंजा हो जाता है, एकदम बाल उस तरह कर देते हैं ना, ये उस तरह एक डिलीट ही कर देगा पूरा फाइल में से। मंत्र इस तरह से करना है। ये मंत्र आप जब भी करें तो तेल का दीपक, मस्टर्ड ऑयल का चाहे छोटा सा चिराग जलाएं। ये कोई एसेंशियल नहीं है लेकिन सजेशन है। जल का पात्र यानी पानी का जग पास में रखें, और अगर साथ में कोई दूध की बनी हुई चीज हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी मीठी चीज पास में रख लें। और आपका जो मुख हो साउथ फेसिंग की तरफ होना चाहिए, कंबल का आसन हो, और जप में पूरा मंत्र में पूरा ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे ये ऐसे जो जप होते हैं रात को किए जाते हैं, दिन में नहीं। लेकिन अगर आप दिन में आपके पास टाइम हो, दिन रात दोनों में टाइम हो तो अच्छी बात है। लेकिन जो आप इसमें बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बीज मंत्रों का प्रयोग है। ये असल में तांत्रिक मंत्र है। तो तंत्र शास्त्र में इस मंत्र की बहुत बड़ी महानता है। ये मंत्र उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को पातक लगा हुआ हो, पातकों से मुक्ति दिला देता है, ग्रहण लगा हुआ हो, ग्रहण से मुक्ति दिला देता है। ये इसमें बीज मंत्रों का प्रयोग बार बार किया गया और एक ही शब्दों का कई बार 2-3 बार प्रयोग किया गया है। क्रीम 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 हरिम 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 होम 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 दक्षिणे कालिके करिम 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 हरिम 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 होम 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 स्वाहा। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करें। वो है मैंने महाकाली का मंत्र आपसे शेयर किया। ये आप एक अल्टीमेट बहुत यूनिक मंत्र है अपने आप में। तारा मंत्र को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तारा महाविद्या में इसका प्रयोग किया जाता है। तारा महाविद्या का प्रयोग इसलिए है जब आपको फाइनेंशियली बहुत हेलो, अब हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आप सबसे तभी किया जाता है जब आपको आर्थिक यानी फाइनेंशियल बैकिंग की बहुत जरूरत हो। और तारा महाविद्या उन लोगों के लिए भी है जो लोग औलाद अपनी बच्चे की चाहत भी करते हो। तारा महाविद्या उस वक्त भी प्रयोग किया जाता है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें सक्सेस होना चाहते हो। तारा महाविद्या का प्रयोग उस वक्त भी किया जाता है जो लोगों को शीघ्र शादी की बहुत जल्दी हो। तारा महाविद्या को अगर लोग बहुत आप कामयाब होना चाहते हो तो तारा महाविद्या का प्रयोग 10 महाविद्याओं में तारा महाविद्या दूसरे नंबर पे। इसमें भी ये तेल का दीपक जलाना होगा, लेकिन इसमें अगर तेल का दीपक यास्मीन ऑयल का तेल का दीपक जलाएं तो अच्छी बात है। और साथ में अगर गुलाबी वस्त्र पहनने होते यानी पिंक कलर का कपड़ा पहने तो उससे जल्दी हेल्प हो जाती है। और रात के समय इसकी उपासना की जाती है और कंबल के आसन में बैठना होता है और आपका जो फेस हो वेस्ट फेस की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं इसका मंत्र शेयर कर रहा हूं तारा महाविद्या का। ये सभी जो फाइनेंस की हो, बच्चे से औलाद से हमें
बच्चे की ख्वाहिश हो, पैसे की बहुत ख्वाहिश हो और एजुकेशन में एग्जाम हो रहे हो, उसमें बहुत लगे कि मैं पास हो भी सकता हूं कि नहीं, या ऐसी सिचुएशन हो, तो उसमें ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति इस मंत्र से हो जाती है, चाहे भी कोई भी प्राप्ति हो। अब जो इसके बीज मंत्र है, तांत्रिक प्रयोगों में बीज मंत्र प्रयोग किए गए हैं और उसमें उसका एक एक शब्द को मैं उच्चारण करूंगा। पहला शब्द है एंग, दूसरा शब्द है ओम, तीसरा शब्द है हरिम, चौथा है कलिम, पांचवा शब्द है होम, आखिरी शब्द है फट। एंग ओम हरिम कलिम फट, एंग ओम हरिम कलिम होम फट, एंग ओम हरिम कलिम होम फट, एंग ओम हरिम कलिम होम फट। ये प्रयोग है। इसका प्रयोग करें रात के वक्त और कोशिश ये की जाए कि गुलाबी वस्त्र पहने, यानी पिंक कलर के कपड़े पहने, और अगर इस जो दीपक जलाएं यास्मीन ऑयल का हो, और माला आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह की माला प्रयोग करें, सूती माला हो, ऊनी माला हो, लेकिन अगर आपके पास हकीक की माला हो, पीली हकीक की माला हो, तो वो इस तांत्रिक प्रयोग में अनिवार्य होती है। तारा महाविद्या जिसको हम जब जगराता, आप कभी देवी के जगराते में जाएं तो तारा रानी की भेंटें गाई जाती है अर्ली पार्ट ऑफ द मॉर्निंग में। तो तारा रानी ये वही तारा है। 10 विद्याओं में तारा महाविद्या दूसरे नंबर पे है। अब चलेंगे अगले कॉलर की तरफ। तो एक और साधना है जिसे षोडशी प्रयोग हम कहते हैं। षोडशी प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है। तांत्रिक प्रयोगों में षोडशी प्रयोग अपने आप में इसकी, ये लोग उन लोगों के लिए है जो अपने प्रोफेशन में बिजनेस माइंडेड लोग हों और जो बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनको अपने काम में बहुत तरक्की चाहते हो। ये आमतौर पर ये मंत्र उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हो, मर्चेंट हो, डीलर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, उनके ये प्रयोग से कोई कामकाज में कोई न्यूनता नहीं रहती, यानी कमी पेशी नहीं रहती। और ये एक दूसरा भी प्रयोग है जिसमें कई लोग मां भगवती की दर्शन करना चाहते हैं उसके, लेकिन ये है तांत्रिक प्रयोग, ये नॉर्मल प्रयोगों में नहीं आएगा। और इसका प्रयोग इस तरह से होता है, इसका घी का, प्योर घी का दीपक जलाना होता है और आपने जल पात्र यानी पानी का जग साथ में रखना है और सफेद कपड़े पहने हैं और 5 तरह का मेवा आप सामने रखना होता है। मैं बताना प्रयोग चाहता हूं लेकिन ये कहां छोड़ने वाले हैं। आइए चाल हो या नक्षत्रों का कमाल, जन्म कुंडली का हाल हो या राशियों के भेद, महर्षि भृगु की भविष्यवाणी हो या ब्रह्म ऋषि प्राचर का ब्रह्मनाश, लाल प्रताप के उपाय हो या वास्तु के पंचतत्वों की पहचान, यही है ज्योतिष शास्त्र। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और जय माता शेरावाली। आज है और आधा दिन अष्टमी का, आधा दिन नवमी का, रामनवमी का भी जन्म दिवस है। तो मैं आप सभी भाई बंधुओं को, चाहे आप यूके में बैठे हो, चाहे आप यूरोप में बैठे हो, आप सभी को नवरात्रों की, आज आखिरी नवरात्रा है, समाप्ति है, तो आपको मां जगदम्बे के 9 दिनों के नवरात्रों की और रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबके लिए मां जगत जननी जगदम्बे से, मां भगवती से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको बुद्धि दे, बल दे, ज्ञान दे, हर तरह से तंदुरुस्ती दे, धन संपदा दे और घर में कला कलेश ना हो, दुख ना हो, किसी किस्म की महामारी ना हो, इस तरह की सभी जो बातें हो, किसी भी तरह से दुख ना हो, दरिद्रता ना हो,